हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहां पर पॉलिनोमियल का एक और लेक्चर करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन में जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इसके अलावा भी हमारे पास 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो अभी जस्ट इसके बाद में आपको कराने वाला हूँ। ये हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। इन्हें जरूर आप लोग ध्यान से समझना और पढ़ लेना। अगर आपको कुछ डाउट होता है बच्चों, तो यहाँ पर नीचे व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का बच्चों लिंक भी दे रखा है। फटाफट से उसमें क्लिक करिए और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए। वहां पर अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे वहां पर बच्चों पूछ सकते हैं। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम अगर आप आज आए हैं यहाँ पर, तो एक बार बच्चों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें बच्चों, ठीक है। तो चलिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में हम अभी इसको हम करने वाले हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड किया जाता है। आ जाए बच्चों, मैं एक फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ, सभी बच्चे इस पर ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स भाई इस पर ध्यान रखना। एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, px इज इक्वल टू, आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। अगर एनसीईआरटी को फॉलो करना है तो बच्चों ये लिख लेना आपको, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, ब्रैकेट है ना, यहाँ पर एक्स, सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस बच्चों अगला है इसके अंदर प्लस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वेरी गुड। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, पहली बात, आपके पास अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है और उनके जीरोस आपके पास गिवन है, मतलब बच्चों जीरोस नहीं, चलो जीरोस से भी हो जाएगा काम, लेकिन उनके अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं आपके पास या आपको फाइंड करने पड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज को यहाँ रखेंगे और बच्चों आंसर, मतलब आपका एक पॉलिनोमियल बच्चों यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ये है बच्चों जीरोस। देखिए बच्चों, कुछ बुक्स में यहाँ पर के भी रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ बुक्स में क्या कर रखा है, इधर पर के रखा हुआ है, ठीक है ना। के भी यहाँ पर बच्चों यहाँ पर लगा रखा है के, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना बच्चों। अगर आप चाहते हैं तो के रख के भी यहाँ पर है ना, इसको पूरा ब्रैकेट से बंद कर देना है ना। तो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। के यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है, ध्यान रखना, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू बच्चों यहाँ पर के हो सकता है। चलिए, तो अभी मैं इसको बच्चों ऐसे ही लेके जा रहा हूं, ठीक है। आप सभी बच्चे ऐसे ही करना, के से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता दूंगा। के अगर रखते हैं तो फिर कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखाई देगी, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखाई देगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है सब कुछ वैसा ही सेम टू सेम वैसी दिखाई देगा, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बढ़ते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की तरह, हमें यहाँ पर सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं पहला क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बच्चों, 1/4 यहाँ पर रख देंगे, है ना। और फिर इसके बाद फॉर्मूले में यहाँ पर एक्स है प्लस बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है माइनस का 1, यू कैन चेक -1। तो देखिए बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया x/4 माइनस का 1। अब होता क्या है बच्चों, देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाते हैं भाई, तो वहां पर हो सकता है आंसर किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। एक फॉर्म बच्चों आंसर की ये है, मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्म बच्चों आंसर की ये वाली है कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस का 1, है ना। दूसरी फॉर्म बच्चों मैं आपको बताता हूँ क्या बच्चों, एक फॉर्म कैसी होगी आपको बताता हूँ। देखिए, इन सभी का आप एलसीएम ले लेना, तो नीचे आएगा बच्चों 4 और ये बनेगा आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है बच्चों, सॉरी ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। एक फॉर्म बच्चों ये होगी और इसके नीचे 1 है ना बच्चों, इसके नीचे 1 है तो 1/, ये हो गया आपका 4। तो मतलब ध्यान देना बच्चों, ये भी हो सकता है आपका आंसर, ये भी हो सकता है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एज योर विश बच्चों, ठीक है। आप कैसा करना चाह रहे हैं पॉलिनोमियल बच्चों, देखिए दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। तो ये रहा px इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बच्चों, एनसीईआरटी में क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से। एनसीईआरटी की तरफ अगर बच्चों का आपको जाना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, तो उन्होंने क्या कर रखा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, देखिए, क्योंकि होना क्या बच्चों, इस पॉलिनोमियल के जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के बच्चों जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब इन पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकलेंगे बच्चों। तो जब भी हम पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं बच्चों, तो px को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, है ना।
अब बच्चों अगर आप इस पी एक्स को जीरो के बराबर करेंगे ना, अगर आप इसको पी एक्स को जीरो के बराबर करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, देखिए क्या तो होगा, क्या बच्चों इतना इक्वल टू जीरो होगा और ये वाला पार्ट बच्चों वहां जाके तो जीरो बन जाएगा, है ना, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो मतलब पॉलिनोमियल तो बच्चों यही है 4x² माइनस x माइनस 4, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जो बाहर था ना वो वहां चले गया, जीरो हो गया। इसका मतलब बच्चों इसका आंसर एक ऐसा भी लिखा हो सकता है 4x² माइनस x माइनस 4। तो मैं बहुत सारे आंसर की फॉर्म दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो पी एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ये जो 4 है नीचे दिखाई दे रहा है, जो बाहर दिख रहा है, जितना भी बाहर आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के बाहर कॉमन, ठीक है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको हटा दीजिए वहां से। 4x² माइनस का x माइनस का 4। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में ना ऐसा आंसर दे रखी है, ये आपका आंसर। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तीनों में से कोई भी फॉर्म आप लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ध्यान देना, अब बहुत सी जगह पर आप सभी बच्चों ने इसको के वाले फॉर्म से पढ़ा होगा, तो के, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, देखिए 1/4 है, तो x/4 हो जाएगा, है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है, ये भी है बच्चों, ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है बच्चों, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आंसर की फॉर्म देखिए भाई, कितने सारे आंसर्स हैं, कितने सारे आंसर्स हो सकते हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर अगर k 4 होता है, ठीक है, अगर मैं k को 4 कर देता हूं तो बच्चों क्या होगा, ध्यान देना, मैं कुछ भी, ये k बच्चों ध्यान सुना, k कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है सिवाय जीरो के। तो k को 4 कैसे किया बच्चों, जो एलसीएम आता है ना, जो एलसीएम आता है बच्चों वही k की वैल्यू हो जाती है। अगर k 4 होता है तो जो 4 को अंदर ले जाएंगे हम, क्या करेंगे, तो 4x² माइनस 4x/4, क्योंकि बच्चों ये पॉसिबल है, मैंने आपको पहले ही कह दिया है ना, माइनस का 4 इससे कटेगा। तो देखिए बात यह है बच्चों कि मैंने आपसे क्या कहा, देखिए बात वही आगे लास्ट में कि पॉलिनोमियल तो वही बना, देखिए सब कुछ, तो इसमें घबराने की बात नहीं बच्चों, आपकी इच्छा है, आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखिए फिर चाहे ये लिखिए, है ना, दोनों एक ही चीजें हैं बच्चों, ठीक है। ये अलग फॉर्मेट है जिसमें आगे से के लगा देना है आपको, है ना। और देखिए बच्चों अगर फिर उसके बाद अगर के को 4 रखते तो ये आ जाएगा। तो मेरे लिए बच्चों मैं आप लोगों से कहूंगा सबसे बेस्ट आंसर है लिखने का ये वाला, इट इज द बेस्ट आंसर, ये बेस्ट आंसर बच्चों, ये बेस्ट आंसर। आप सभी बच्चे आज से ये वाला आंसर करेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए भाई अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन में मैंने आपको ये सब चीजें बता दी हैं और मुझे लगता है अब सभी क्वेश्चंस आप अपने आप ही कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगर मैं बात करूं यहाँ पर √2 और 1/3 बच्चों, ये भी सिंपल ही है ना। आपको क्या करना है भाई, सॉरी मैंने मिटा दिया ना, तो पी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बच्चों, x² माइनस यहाँ पर है सम ऑफ जीरोस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ है बच्चों क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, यहाँ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए तो हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बता देते हैं भाई, इज इक्वल टू x² माइनस सम कितना है यहाँ पर भाई, सम है √2, ऊपर दे रखा बच्चों, देखिए फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, ये ठीक है। तो √2x प्लस का 1/3, ठीक है बच्चों। ये भी बिल्कुल मैंने क्या बोला बच्चों, ये करेक्ट है, गलत बिल्कुल नहीं है। a b और c कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट a इक्वल टू 0, ये हमने पहली क्लास में पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ पर बच्चों x का कोएफिशिएंट, x² कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए a को 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आंसर सही नहीं है। अब अगर फ्रैक्शन में आंसर नहीं है, तो फ्रैक्शन में नहीं है बच्चों, तो फिर क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ क्या करेंगे आप, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, के 3 हो जाएगा, और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो जो आंसर आएगा वो आपके ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, देखिए एक आंसर और लिखाता हूँ, 3 एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा बच्चों 3, है ना, नीचे आएगा 3 आपका, तो ये बनेगा 3x² माइनस √2x, सॉरी माइनस 3√2x प्लस यहाँ भी 3 यहाँ सॉरी 1 बन जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 1/3, क्योंकि जो नीचे आया मैंने उसको बाहर लिख दिया, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट आंसर है, ठीक है। और अभी मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी में ऐसा आंसर नहीं है ना। एनसीईआरटी क्या कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को 0 करो, भाई जीरोस फाइंड निकल सकते, तो इस पॉलिनोमियल को 0 करने में क्या खर्चा है ना,
बिल्कुल वही करना पड़ेगा। तो जीरोस करने पर जो 1/3 वहां जाके जीरो हो जाएगा, जैसे कि आपको बताया। और अब हमारा एक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा भी दिख सकता है जो कि एनसीईआरटी आपसे कह रहा है। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये रहा बच्चों आंसर। ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, आपकी इच्छा है किसको फॉलो करना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अगला मैं एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चों आपको, बस लास्ट 0, का। इसके बाद बचे हुए 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, आप चाहो तो बिल्कुल इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 0, ठीक है, इसको ऐसे रहते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, इसको ऐसे रहते हैं। अब हम बात करते हैं अपना अगला, ठीक है। तो ये होगा हमारा 0, वाला। तो बच्चों हम क्या कहेंगे, px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 0, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है √5 है। कितना है बच्चों, √5 है ना। सम ऑफ जीरोस तो 0 है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 है, तो x² प्लस √5, ठीक है बच्चों। यस, अंडरस्टैंड बच्चों। तो ये रहा, देखिए हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x, और ये प्लस का है ना √5, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखिए x² प्लस √5, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। चलिए अब जो है बच्चों, मैं अगले क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा था, जहां पर बच्चों आप लोगों को अब है भाई कुछ सोचना, कुछ समझना और कुछ सीखना बच्चों, ठीक है। तो ये सभी चीज आपको अब देखनी पड़ेंगी बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। अब क्वेश्चन में यह है बच्चों, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है बच्चों, ठीक है। चलिए गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा एंड बीटा क्या है, आर द जीरोस ऑफ एक पॉलिनोमियल है बच्चों। मैं इसको px से रिप्रेजेंट कर देता हूं, अगर नहीं दे रखा px, हाँ दिया है तो कोई बात नहीं। x² प्लस x माइनस 2 क्या है यहाँ पर, ठीक है, x² प्लस x माइनस 2 बच्चों, ठीक हो गया। अब हमें बच्चों एक पॉलिनोमियल क्रिएट करना है, हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिनके जीरोस कुछ और हैं, जिनके जीरोस कौन है, 2α+1 एंड 2β+1, मतलब एक नया पॉलिनोमियल क्रिएट करना है बच्चों। देखिए डिपेंड करता है आपका कि पॉलिनोमियल के जीरोस कौन है, ठीक है। px के जीरोस, px वाले पॉलिनोमियल के जीरोस को अल्फा बीटा माना गया है। तो एक पॉलिनोमियल और होगा जिनके जीरोस को 2α+1 एंड 2β+ माना गया है, ठीक है। और अगर हमें उस पॉलिनोमियल को क्रिएट करना है या फाइंड करना है, तो हमें उन पॉलिनोमियल्स के जीरोस को ऐड करना पड़ेगा और उनको इनटू करना पड़ेगा, तब उसको फॉर्मूले में रखेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहला आपका ये रहेगा बच्चों, है ना, स्टार्ट आप ऐसे लेंगे दैट कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस का b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके जीरोस हैं ये आप देख लीजिए, px, अल्फा बीटा किसके हैं, px के। तो ये आएगा माइनस का, ठीक है ना, ये आ गया x का ऑप्शन 1 और 1/(-1/1) तो बच्चों -1 ही होता है, नीचे 1 है मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि अल्फा बीटा क्या होता है बच्चों, हमारा c/a होता है। तो अल्फा बीटा c/a, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है माइनस का 2, नीचे 1 है मैं नहीं लिख रहा क्योंकि x² का ऑप्शन बच्चों 1 है। नाउ ये करने से क्या हुआ, ये करने से तो आपने पॉलिनोमियल बनाया ही नहीं बच्चों, क्यों नहीं, क्यों हुआ ऐसा, क्यों कर रहे हैं भाई, इसकी जरूरत है इसीलिए कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसकी नीड है। नाउ देखिए हम क्या कहते हैं बच्चों, अब हम मान लेते हैं लेट एक नया पॉलिनोमियल होता है f(x) एक ऐसा पॉलिनोमियल है, लेट f(x) बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है जो f(x) एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस कौन है, वो जीरोस, जिसके जीरोस कौन है आर 2α+1 एंड 2β+1, अंडरस्टैंड बच्चों। अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया उस पर ध्यान रखना बच्चों, 2α+1 और 2β+1 ये पूरे अपने आप में एक एक जीरो हैं, एक जीरो 2α+1 है, एक जीरो 2β+1 है, ठीक है, एक जीरो 2α+1 है और एक जीरो 2β+1 है, समझे बच्चों। तो जब तक इनका सम और इनके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं आ जाती तब तक मैं आंसर कैसे निकाल सकता हूं, तब तक मैं वहां पर उसको कैसे प्लेस कर सकता हूं फॉर्मूले के अंदर बच्चों, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। चलिए तो हम इसका सम निकाल देते हैं बच्चे यहाँ से। सम ऑफ द जीरोस ऑफ किसका, ध्यान रखना, सम ऑफ द जीरोस ऑफ एफ एक्स वाले का बच्चों, किसका, एफ एक्स वाले का। तो एफ एक्स के जो ये है बच्चों जीरोस, तो ये है ना, तो अगर हम इनको ऐड करें बच्चों, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, तो और सॉरी बच्चों ऐड करना है ना इसको, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस का यहाँ पर 1। अब देखिए बच्चों क्या होगा इनसे, 2 अल्फा 2 बीटा, इनको अगर एक साथ लेके और दोनों को बच्चों अगर हम कॉमन भी ले लें तो 2 अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा अंदर, और 1 प्लस 1 कितना आएगा बच्चों, 2 जाएगा, 2 ऐसे रहेगा। अब देखिए बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, देखिए यहाँ पर से कितनी है, -1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस का 2, तो -2 प्लस 2, अरे बच्चों तो 0 आ गया है ना। तो देखिए सम ऑफ जीरोस, एफ एक्स का सम ऑफ जीरो 0 आ रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, मैंने पॉलीमर मुझे सॉरी, ठीक है। नाउ बच्चों प्रोडक्ट निकालते हैं। अब बारी किसकी है, प्रोडक्ट की। अब बारी किसकी है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बारी है, किसके बच्चों, एफ एक्स वाले के, ठीक है, किसके, ऑफ एफ एक्स वाले के। तो 2 अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट में 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। चलिए बच्चे 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, अब सॉरी इनटू ये हो गया। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 अल्फा बीटा, ठीक है, ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, प्लस का 2 अल्फा, फिर उसके बाद ठीक है ना, इसको इससे किया हमने, इसको इससे किया, अब ये इससे होगा और ये इससे होगा, तो प्लस का 2 अल्फा ना, फिर प्लस का 2 बीटा, फिर प्लस का बच्चों 1 से, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बच्चों देखें हमारे पास 4 अल्फा बीटा प्लस 2 को कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस का 1, ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अगेन हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 2 थी बच्चों, ठीक है, माइनस का 2, ये है आपका -2 प्लस 2, और ये है बच्चों कितना आपका -1 था और प्लस का 1, तो आगे बच्चों कितना -8 -2 प्लस 1, तो ये आ रहा बच्चों -10 प्लस का 1, और ये आ रहा बच्चों माइनस का 9। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, आपके पास जो सम ऑफ जीरोस आया ना, सॉरी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया वो -9 आया, और जो सम ऑफ जीरोस आया वो 0 आया। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब मैं लिखूंगा पी एक्स बच्चों, एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स, क्योंकि मैंने एफ एक्स पॉलीमर लिया है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ कौन था, सम ऑफ जीरो जो कि 0 है इंटू एक्स, प्लस बच्चों ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि माइनस का 9 है। तो यहाँ से मैं देख रहा बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इन क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने कहा ना आपसे कि आपको क्या करना है, एफ एक्स पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 है, इनको आपने ऐड कर दिया बच्चों, ठीक है, पहले इनको ऐड कर दिया, तो 2 को कॉमन लिया तो अंदर अल्फा प्लस 1 प्लस 1 बच्चों ये 2 हो गया, यहाँ से 0 आ गया। बाकी ये चीज़ मैंने आपको बता दी, 4 अल्फा बीटा यस प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 को कॉमन लिया, अल्फा बीटा कितना है -2 है, चेक कर लेना, ठीक है, माइनस का 2 है यहाँ दिख रहा है हमें, और ये है आपका -1 होगा माइनस बी बाई के हिसाब से, तो ये ठीक हो गया, अंडरस्टैंड बच्चों। तो पढ़ते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन है, आ जाइए इसको भी करते हैं। तो आप सभी बच्चों से मैं ये कहूंगा कि आप जितना हो सके बच्चों चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना बच्चों, है ना, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा हो। अगेन बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा जीरोस हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उनके जीरोस कौन है, अल्फा बीटा, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ हमारे पास पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, सपोज मैंने कह दिया भाई पी एक्स एक पॉलिनोमियल है ना, जो कि कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, कितना है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। अब इनके जीरोस भी बच्चों यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं शॉर्ट में चलता हूँ, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट निकालता हूँ, सम ऑफ जीरोस माइनस बी कितना है बच्चों, बी कितना है 4 माइनस बी अपॉन ए कितना है 1 है, मैं इसको सीधे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो
अब इस बच्चे आपको इतना शॉर्ट में लिखना है, पर पहले इसका फॉर्मूला लिखना है जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाउ। अब हम चलते हैं अपना किसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, सी बाय ए होता है। सी कितना है यहाँ पर 3, नीचे कितना है 1, तो अल्फा बीटा कितना आ गया आपका, ये 3 आ गया, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस -4 और ये 3। नाउ बच्चों मैंने क्या बोला, फिर से आपको एक पॉलिनोमियल देखना है। लेट मान लेना यहाँ पर, लेट एफ एक्स बी पॉलिनोमियल, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एफ एक्स बी पॉलिनोमियल जिनके जीरोस कौन है, यहाँ लिखना है बच्चों, ठीक है। हुज जीरोस आर, ठीक है, हुज जीरोस आर 1 प्लस बीटा बाय अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। एक है 1 प्लस बीटा बाय अल्फा, एक है 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। अब सबसे पहला काम भाई इनका पहले सम निकालते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले सम देखते हैं भाई, सम ऑफ क्या बच्चों, सम ऑफ दी सम ऑफ जीरोस ऑफ एफ एक्स वाले के, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस ऑफ एफ एक्स वाले के बच्चों। तो हम सबसे पहले इनको ऐड करते हैं भाई, ठीक है। 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, है ना, प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये हमें पहला काम करना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसके अंदर हम देखें, अगर चेक करें तो 1 और 1 तो मिलके आपस में बच्चों यहाँ पर 2 बना देंगे, तो ये तो आ जाएगा 2 प्लस, इसके बाद ये होगा आपका अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। नाउ स्टूडेंट देखिए, ठीक है, 2 को फिलहाल मैं ऐसे रहने देता हूँ बच्चों, ठीक है, 2 को ऐसे रहने देते हैं, और बीटा अल्फा का बच्चों एल्सियम ले लेते हैं, अल्फा बीटा या एल्सियम आ जाएगा, 2 अलग अलग नंबर है तो एल्सियम भी यही आ जाएगा बच्चों। चलिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ बीटा है बच्चों, यहाँ बीटा है ना, देखिए बच्चों यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा है, अल्फा की जरूरत है, इंटू अल्फा कितना, अल्फा स्क्वायर। यहाँ अल्फा है बच्चों, यहाँ भी अल्फा है, बीटा की जरूरत है, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना, मैंने आपको कल की क्लास में तो बता ही रखा है कि व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, ध्यान रखना, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 अल्फा बीटा। ध्यान रखना बच्चों, इसको लिखते हैं ऐसा, जो कि आइडेंटिटी से आया है बच्चों, हमारी जो आइडेंटिटी है दैट केम फ्रॉम आइडेंटिटी, ठीक है, दिस वन। तो ये बच्चों देखिए मिल गया हमें, ठीक है, ये वाला। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास -4 है, तो मैं अभी एक काम करता हूँ बच्चों, अभी हमें यही निकालना है, अभी तो काफ़ी है इसके अंदर, है ना। तो इक्वल टू ये 2 में ऐड हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर माइनस का 2, अल्फा बीटा कितना है यहाँ पर 3 है, और नीचे से ये भी कितना है बच्चों आपका 3, ठीक है बच्चों, अल्फा बीटा 3 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास भाई, अभी तो हमें ये क्या निकाल रहे हैं, प्लस ही कर रहे हैं अभी तो हम, ठीक है। तो ये आएगा ऊपर 16 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन 3, तो 10/3, ठीक है। कितना आ गया बच्चों, 10/3 आ गया, तो ये आ गया 2 प्लस 10/3, और ये आ गया टोटल 16/3 बच्चों, क्या आ गया हमारा ये 16/3 आ गया, ये हमारा सम आ गया बच्चों, समझ में आ गया बच्चों, 16/3 तो हमारा सम आ गया, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, चलिए तो प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, इसको उठाते हैं, तो प्रोडक्ट आ जाइए बच्चों, तो प्रोडक्ट देखते हैं भाई, प्रोडक्ट क्या आएगा, लेट्स सी। प्रोडक्ट की तरफ चले बच्चों हमारे पास, तो 1 प्लस भाई 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, और 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एलसीएम लें तो नीचे आएगा यहाँ बीटा, है ना, यहाँ बीटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर होगा हमारा, देखिए नीचे अगेन, नीचे होगा अल्फा, और एलसीएम ले तो अल्फा प्लस बीटा, समझ में आ रहा है बच्चे आप लोग। चलिए देखिए मैंने क्या करा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर नीचे 1 और अल्फा का तो अल्फा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा की जरूरत है, इंटू अल्फा, तो इंटू अल्फा यहाँ भी करेंगे, अल्फा इंटू 1 अल्फा, ऐसे ही यहाँ पर भी कर रखा है। अब बच्चों ध्यान देना एक चीज, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये भी अल्फा प्लस बीटा है, बस बात यह है कि इसको पहले लिख रखा है, इसको बाद में लिख रखा है, ऐसे इसको पहले लिखा है, इसको बाद, ठीक है, मतलब इधर उधर कर रखे हैं, तो है तो अल्फा प्लस बीटा ही, तो क्यों ना मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही लिख दूँ, क्योंकि 2 बार आ रहा, और नीचे अल्फा बीटा, लो भाई। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा है ना, आपने अभी कितना बोला, देखिए ये कितना है, ये कितना है आपका अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, देखिए ये हमारा क्या है -4, तो ये आएगा -4 का स्क्वायर, और नीचे बच्चों ये है 3, अरे बच्चों ये भी कितना आ रहा है, सेम टू सेम, ये भी कितना आ रहा है 16/3 आ रहा है,
मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों एक जैसे आ रहे हैं, तो बच्चों पॉलिनोमियल बनाना है। अब आ जाइए पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो हमें एफ से एक पॉलिनोमियल बनाना है बच्चों। तो मैं इस सबको मिटाता हूँ क्योंकि इनकी जरूरत अब नहीं है। तो हम एक पॉलिनोमियल करते हैं बच्चों। आंसर यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों का, इज द आंसर। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस भी बच्चों देखिए 16/3 है, और यहाँ पर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 16/3 है। चाहो तो इतना ही आंसर लिख सकते हो, ठीक है, चाहो तो ये आपका करेक्ट हो गया। या बच्चों देखिए आपको करना क्या है, दूसरा कुछ नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो सीधे सीधे। और बेस्ट आंसर मैंने क्या बताया है, एलसीएम लेके 1/3 बाहर आएगा, बाकी बची हुई चीजें अंदर चल जाएंगी। तो 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 16, ये भी बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसा इसके नीचे 1 मतलब 1/3 यहाँ पर आया होगा ना बच्चों, तभी तो ऐसा हुआ होगा। इसका माइनस 16x प्लस का 16। तो बच्चों इनमें से आप कोई भी आंसर यहाँ लिख सकते हैं, एनी ऑफ, ठीक है ना, 30 यू कैन राइट द आंसर, है ना। चलिए बच्चों, तो ये हो गया आपका, दोनों के दोनों 16/3 थे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 3 एलसीएम आएगा, और ये हो गया। तो चलिए बच्चों, अब जो लास्ट क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं, अगर आप इसको कर पाएंगे तो अच्छा ही है। चलिए बच्चों, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन को तो आप इजीली आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस टू बीटा प्लस बिल्कुल सेम यही ऑर्डर रहेगा। बस मैं देखना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे भाई हमारी क्लास को देख रहे हैं या नहीं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये भी सेम टू सेम, मतलब सिंपल है बच्चों, क्वेश्चन कठिन नहीं है ये सब, आप लोगों के लिए रखे गए हैं कि आप इनको देखो, चेक करो और समझो और सीखो, ठीक है, और फिर हमें आंसर दो इसका। तो मैं वेट करूंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है और बच्चों 32 है ना, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे देने हैं। मैं कमेंट बॉक्स में बच्चों चेक करूंगा आप लोगों के आंसर, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी बच्चों होगा, समझ में आएगा, है ना। खाली मैं ही कराते रह गया और सिर्फ आप वीडियो देखते रहेंगे तो उससे बच्चों कुछ भी नहीं होता है। ये एक गलत फहमी होती है आप सभी बच्चों में कि हमने स्क्रीन खोल रखी है, टीचर आगे से पढ़ा रहे हैं और हम उसको वीडियो को देख रहे हैं, और हमारे हाथ में पेन कॉपी कुछ भी नहीं है। तो ये आप सोचते हैं ऐसा कि अब हमारी जो है वो पढ़ाई पूरी हो गई है, हमारा अच्छा खासा रिवीजन हो गया है, हमारी प्रैक्टिस हो गई है। बिल्कुल नहीं बच्चों, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम जीरो। तो इसीलिए बच्चों अपनी पढ़ाई बच्चों खुद करनी है ना। ध्यान से, जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो आगे से पेपर पेन ये सब कुछ आपका होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, खुद से आपको लिखना है बच्चों। जब आप खुद से लिखेंगे तब पता लगेगा कि उसको कैसे लिखा जा रहा है ना, कैसे वो याद होगा, ये बहुत सारी चीज़ें बच्चों उस समय पता लगती हैं आपको। तो बिलीव करिए अपने आप पर, मतलब ठीक है, अपने आप पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप नहीं पेन चलाएंगे तो बच्चों कुछ नहीं होने वाला। यहाँ अगर मैं कर रहा हूँ तो ये समझिए कि मेरा रिविजन हो रहा है, आपका बच्चों कुछ नहीं हो रहा है जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे। तो मुझे लगता है आप सभी बच्चे इन बातों को समझ गए होंगे। तो आज के लिए बच्चों फिर इतना ही, है ना। इन दो क्वेश्चंस को आप देख लेना बच्चों। एक हमारे पास है ये वाला, सिंपल है, 1/अल्फा 1/बीटा है, दोनों को ऐड करेंगे, क्या दिक्कत है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करेंगे, है ना। अल्फा बीटा नीचे आएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, रख देना। ऐसे ही इनको इंटू करेंगे तो 1/अल्फा बीटा आ जाएगा, बस जीरोस निकल जाएंगे। सिंपल है। इससे इसके बाद वाला भी, इससे पहले वाला भी बहुत सिंपल था आपका, ये भी बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो बच्चों, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।